Uh, Good morning, friends. Today's we will discuss uh, about dynamo. Uh, what is dynamo and what is functions of dynamo? So today, firstly, dynamo is basically a DC generator, while an alternator is a synchronous AC generator. मतलब क्या है कि डायनामो क्या है, एक डीसी जनरेटर है और जो अल्टरनेटर हमारा वो एक सिंक्रोनस एसी जनरेटर है। मतलब क्या है कि डायनोमो जो प्रोड्यूस करता है वो डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करता है और जो हमारा अल्टरनेटर होता है वो हमारा एसी एसी करंट प्रोड्यूस करता है। डायनोमो एम्प्लॉयज ए कम्यूटेटर टू प्रोड्यूस डीडीसी आउटपुट। ठीक है, वही बता रहे हैं कि डायनोमो एम्प्लॉयज ए कम्यूटेटर टू प्रोड्यूस डीसी आउटपुट। नो कंप्यूटर कम्युनिकेटर इज नीडेड इन ए अल्टरनेटर। मतलब क्या है कि इसमें एक कम्युनिकेटर की ज़रूरत होती है जो डीसी आउटपुट को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, जबकि क्या है कि हमारा अल्टरनेटर में इसकी नीड नहीं होती है। फॉर अ डायनामो इट्स फील्ड वाइंडिंग इज स्टेशनरी एंड आर्मेचर वाइंडिंग इज रोटेटिंग। मतलब क्या है कि डायनामो में क्या होता है कि जो फील्ड वाइंडिंग है उसकी वो तो हमारी स्टेशनरी होती है और जो हमारी आर्मेचर वाइंडिंग है वो हमारी रोटेटिंग कंडीशन में होती है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डायनामो एंड अल्टरनेटर? तो अभी फंक्शंस की बात कर लेते हैं डायनामो एंड अल्टरनेटर की। द डायनामो एंड अल्टरनेटर आर टू वेरी सिमिलर डिवाइसेस दैट हैव द सेम फंक्शन। मतलब क्या है कि ये एक सिमिलर डिवाइसेस है जिनका क्या है फंक्शन क्या है, लगभग सेम ही होता है। टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक पावर विया ए इनपुट विया ए मैकेनिकल इनपुट mechanical input. Both dynamo and alternators use the same concept of electromagnetic field to produce power. मतलब क्या है कि डायनामो और अल्टरनेटर सेम कंसेप्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का सेम कंसेप्ट फॉलो करते हैं पावर प्रोड्यूस करने के लिए। द मेन डिफरेंस बिटवीन डायनामोज एंड अल्टरनेटर इज द टाइप ऑफ करंट दे प्रोड्यूस। मतलब मेन डिफरेंस क्या है डायनामो और अल्टरनेटर में कि किस तरह का वे क्या कर रहे हैं, करंट क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं हाउ डज ए डायनामो वर्क। द डायनामो जनरेटर मतलब डायनामो इज मेड अप ऑफ स्टेशनरी मैग्नेट्स स्टेटर विच क्रिएट ए पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड। मतलब क्या है कि डायनामो किससे किससे बना होता है, मेड अप ऑफ स्टेशनरी मैग्नेट्स विच क्रिएट ए पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड। क्या करता है, जो एक पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, क्रिएट करता है। एंड ए रोटेटिंग मैग्नेट which uh, which distorts and cuts through the magnetic lines of flux of the stator। ठीक है, when the rotor cuts through lines of magnetic flux it makes electricity। when the क्या कहता है, रोटर कट थ्रू लाइन के थ्रू जो कट करता है मैग्नेटिक फ्लक्स को तो इसकी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है। डज ए डायनामो प्रोड्यूस एसी और डीसी? क्या डायनामो एसी और डीसी प्रोड्यूस कर सकता है? तो एन एसी जनरेटर इज सिंपली कॉल्ड एज डायनामो और एन अल्टरनेटर। An AC generator is simply called as a dynamo, and so a dynamo produce AC. This can be further converted to DC also। क्या करता है कि हम क्या करते हैं, एक AC जनरेटर इज सिंपली कॉल्ड, उसको क्या कर सकते हैं एज ए डायनामो और एन अल्टरनेटर। सो ए डायनामो प्रोड्यूस AC। क्या कहता है, सो इसलिए क्या कहता है डायनामो AC प्रोड्यूस कर सकता है। दिस कैन बी फर्दर कन्वर्टेड, क्या कहता है वो इसको क्या कहता है फर्दर आगे कन्वर्ट कर देता है, किस में करता है, DC में। But AC power is the most prevalent from today, and we commonly use AC output current from dynamo without converting it to DC। क्या है कि AC power is most prevalent from today, and we commonly use AC output current from dynamo without converting it to DC। How much energy can be dynamo rotate? Uh, let's we discuss of how much energy dynamo can be rotate. A typical bike generator can produce 100 watts. A typical bike generator can produce 100 watts if you pedal for an hour a day. If you pedal for an hour of a day, 30 day a month, that's 30 into 100, that is 3000 watts hour, 3000 watts hour or 3 kilowatt. That's less than 1% of what a typical family use in a month, 920
kilowatt hour. You generated 0.3% of your energy and continued to get 99.7% from the grid. ओके, अब हम बात कर लेते हैं एक टाइपिकल बाइक जनरेटर कैन प्रोड्यूस 100 वाट्स। एक जो टाइपिकल बाइक जनरेटर है वो 100 वाट्स जनरेट कर सकता है। अगर हम उस पर क्या करते हैं, पर पैडल फॉर ए 1 आवर ए डे, अब 30, अब क्या करें हमने ए डे में 1 घंटा हम उसको पैडल कर रहे हैं, तो 30 डेज में कितना हो जाएंगे, 30 डेज में कितना हो जाएंगे, 30 डेज का मंथ है, तो क्या हो जाएगा 1000 × 100 × 30, तो कितना हो जाएगा 3000 वाट्स आवर और 3 किलोवाट। विच इज बेटर, डायनामो और अल्टरनेटर? ए डायनामो प्रोड्यूस डायरेक्ट करंट वाइल एन अल्टरनेटर प्रोड्यूस अल्टरनेटिंग करंट। डायनामो क्या करता है, डायनामो प्रोड्यूस करता है डायरेक्ट करंट वाइल एन अल्टरनेटिंग, जबकि जो अल्टरनेटर होता है हमारा वो क्या प्रोड्यूस करता है, अल्टरनेटिंग करंट। ए डायनामो हैज़ ए कम्यूटेटर वाइल अल्टरनेटर डज नॉट। ए डायनामो is less reliable than an alternator. A dynamo based system is less efficient. A dynamo based system is less efficient than an alternator based system. जो हमारा जो डायनामो बेस्ड सिस्टम है वो कम, उसकी जो दक्षता होती है कम होती है अगर हम बात करें अल्टरनेटर बेस्ड सिस्टम की। ठीक है, अब डायनामो, अब बात करते हैं ए डायनामो इज एन इलेक्ट्रिक जनरेटर दैट क्रिएट्स डायरेक्ट करंट यूजिंग ए कम्यूटेटर। Dynamo were the first electrical generators capable of delivering power for industry. डायनमो वर्थ मतलब क्या है कि डायनमो क्या थे, हमारे जो फर्स्ट इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स थे जो डिलीवरिंग कर रहे थे पावर इंडस्ट्री के लिए पावर को डिलीवर कर रहे थे। एंड द फाउंडेशन अपॉन विच मैनी अदर लेटर इलेक्ट्रिकल पावर कन्वर्जन डिवाइसेस वर बेस्ड include the electrical motor, the alternating current alternator, and the rotary converter. Today, the simple alternating dominate large-scale power generation for efficiency, reliability, and cost reasons. A dynamo has the disadvantage of a mechanical commutator also, converting alternating to direct current using power rectification devices. रेक्टिफायर के थ्रू क्या करते हैं, एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। सच एस वैक्यूम ट्यूब्स और मोर रिसेंटली व्यास सॉलिड स्टेट टेक्नोलॉजी इज इफेक्टिव एंड यूजुअली इकोनॉमिकल। Alternator are used in modern automobiles to charge the battery and the power the electrical system when its engine is running. अल्टरनेटर क्या करते हैं, यूज करते हैं, क्या करते हैं मॉडर्न ऑटोमोबाइल्स में, टू चार्ज द बैटरी एंड द पावर द इलेक्ट्रिकल सिस्टम व्हेन इट्स इंजन इज रनिंग। Okay. Until the 1960, automobile used DC dynamo generator with commutator with the availability of affordable silicon diode rectifiers. Alternator were used instead. This was encouraged by the increasing electrical power required for cars in the period, which increasing loads from larger headlamps, electrical wipers, heated rear windows, and other accessories. What are the advantages of an alternator over a dynamo? जो अल्टरनेटर का क्या एडवांटेज है डायनामो के बेसिस पे, तो बात करते हैं। एन अल्टरनेटर हैज़ ए नंबर ऑफ एडवांटेज एंड डिफरेंस कंपेयर्ड टू ए डायनामो जनरेटर। 1. It produces useful output even at low revolution which a dynamo cannot. क्या कर सकता है ये यूजफुल आउटपुट हमें प्रोड्यूस करके दे सकता है इवन मतलब कम रेवोल्यूशन पे भी, जो डायनामो नहीं कर सकता। एन अल्टरनेटर विल स्टार्ट डिलीवर बिटवीन 13 वोल्ट टू 14 वोल्ट इवन एट आइडल स्पीड्स इनफ टू चार्ज द बैटरी। अब क्या करते हैं कि अल्टरनेटर क्या करता है, क्या करेगा, डिलीवर करेगा 13 से 14 वोल्ट तक, जो एक आइडियल स्पीड है और बैटरी को चार्ज करने के लिए काफ़ी है। दिस इज बिकॉज इट कैन विदस्टैंड मच हायर रेवोल्यूशन देन ए डायनामो एंड कैन दस बी
geared higher, so producing useful output at lower revolution. क्या करता है? दिस इज बिकॉज क्योंकि इट कैन विस्टैंड मच हायर रेवोल्यूशन, ये क्या करता है? विस्टैंड मच हायर रेवोल्यूशन विस्टैंड कर सकता है देन ए डायनामो से, एंड कैन दस बी गियर्ड हायर, सो प्रोड्यूसिंग यूजफुल आउटपुट एट लोअर रेवोल्यूशन. सेकेंडरी, it is mechanically simpler than a dynamo and therefore easier to maintain and should have a longer life. क्या कहता है? यह मैकेनिकल गैस सिंपलर है डायनामो से, इसलिए क्या कहता है? इजियर टू मेंटेन एंड शुड हैव ए लॉन्गर लाइफ, इसलिए मेंटेन करने में सस्ता है, सरल है, और इसकी एक अच्छी लाइफ है. एंड ऑल्सो एंड कैन ऑल्सो देयरफॉर रन एट हायर रेवोल्यूशन एज डिस्क्राइब्ड इन वन अबव, and can also therefore run at higher revolution as described in one above. An alternator does have brushes which will eventually wear out, but they rest against smooth rings called slip rings, and therefore the electrical noise and therefore the interference spikes etc. From them is very low. A dynamo, on the other hand, has brushes which rest against a thing called a commutator, which has a number of segments over which the brush must pass. This created lots of electrical noise, various cap of the supply line in layman terms. A dynamo produces AC current from its rotation, which is mechanically. बस कहने का यही है कि देख अभी तक जो हमने पढ़ा है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक जो डीसी जनरेटर होता है वो एक ऐसी मशीन है. अगर हम बात करें तो डीसी जनरेटर एक ऐसी मशीन होती है कि जो हमारी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है. ठीक है. अब इसके जो हमारे मेन पार्ट्स होते हैं, 4 मेन पार्ट्स होते हैं. जैसे कि हमारा पहला पार्ट होता है आर्मेचर. आर्मेचर क्या होता है? डायनामो की बॉडी में जो डायनामो की बॉडी होती है उसमें आर्मेचर को दो जो बॉल बेयरिंग पर जो क्या करता है सारा जाता है, मतलब क्या करते हैं उसको उसको फिक्स करते हैं. यह अभी क्या होता है कि आयरन की जो हमारी सर्कुलर जो स्लॉट वाइज जो स्ट्रिप्स होती हैं उनसे बना होता है. आयरन की जो स्लॉट वाइज आपने देखा होगा आर्मेचर को खोल के, जब आपने किसी मोटर को खोला होगा तो उसमें आपने आर्मेचर को देखा होगा तो उस एक स्लॉट वाइज क्या होती है, सर्कुलर स्लॉट वाइज स्ट्रिप से मिलकर बना होता है. अब इसमें क्या है कि इसमें ग्रूव्स में जो उसके जो हमारे ग्रूव्स होते हैं, खांचे होते हैं, मतलब उनमें तारों की बनी कुंडलियों को फिट किया जाता है. इसमें क्या होता है कि जो हमारी जो ग्रूव्स होते हैं उसमें तारों की बनी कॉइल्स को क्या किया जाता है? फिट किया जाता है. अब जो हमारे ग्रूव्स होते हैं उसमें कॉइल्स को फिट करने के पहले एक इंसुलेटेड पेपर लगाया था. आपने देखा होगा जब आपने वाइंडिंग देखी होगी किसी मोटर की पहले कभी, या बचपन में या कभी घर पे, तो उसमें क्या होता है कि जो हम अपना मोटर खोलते हैं तो उसमें मोटर में क्या होता है कि अब सिंपली मैं बात करूं, मोटर में क्या होता है कि हमारा स्टार्टिंग में एक आर्मेचर होता है. आर्मेचर में क्या होता है, हम पहले वहाँ पे एक इंसुलेटेड पेपर लगाते हैं. उस इंसुलेटेड पेपर पर लगाने के बाद में उस पर हम जो उसकी कॉइल्स हैं उस पर हम क्या करते हैं, जिससे क्या करते हैं जो कॉइल है वो आर्मेचर की बॉडी को क्या कर सकते हैं, जो हमारा टच ना कर सके. अब फील्ड कोइल्स में क्या है कि फील्ड कोइल्स में जो हमारे जो कॉपर की जो वायर की जो बनी कॉइल्स होती हैं वो पोल शू पर क्या करती हैं, रैप्ड होती हैं. इन जो हमारी इन कॉइल्स के जो अंदर होता है आर्मेचर वाइंडिंग क्या करती है, रोटेशन करती है. अब फील्ड कॉइल्स को प्रिपेयर करने के लिए क्या करते हैं कि कॉपर वायर्स को एक फर्मे के ऊपर लपेटा जाता है. क्या करता है? एक फर्मे के ऊपर लपेटा जाता है. अब जिससे क्या होता है कि आवश्यक जो हमारी नीडी हमारी जो रोटेशन है कंप्लीट होने के बाद में इस कॉइल को निकाल लिया जाता है. अब निकालने के आफ्टर है इसके ऊपर क्या करते हैं, एक कॉटन टेप को कसकर लपेट देता है तथा वार्निश करके सुखा दिया जाता है. आपने जैसे देखा होगा. ब्रश होते हैं. डायनामो में प्रयोग होने वाले ब्रश कार्बन के बने होते हैं और जो नंबर में 2 होते हैं. डायनामो के पीछे लगी शिरा शील्ड एंड शील्ड में 2 कार्बन ब्रशेस होल्डर जो होते हैं पुट होते हैं वहाँ पे.
जिसमें कार्बन ब्रशों को फिट किया जाता है। ये कार्बन ब्रश होल्डर में लगी स्प्रिंग के दाब के द्वारा कंप्यूटर पर जो प्रेशर डालते हुए वर्क करते हैं और करंट प्रवाहित, तो करंट फ्लो हमारा होता है। ओके, दैट्स इट।